अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हाबिल और काबिल की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे हुरम जो कि कादिर की खातिर वापस आ ही गई। यूं कादिर की वालदा ने हुरम से माफ़ी भी मांग ली, मगर कादिर अपने घर में किसी के लिए भी अपना दिल साफ नहीं करता। अमीरा भी शामिल हो गई थी, हुरम पर यकीन नहीं किया था। कादिर उससे भी बहुत खफा है। अमीरा ने जब उससे एक्सक्यूज करना चाहा तो कादिर चिल्लाता है, मेरी बीवी खुद इस घर में आई है, किसकी खातिर? मेरी खातिर। और यहाँ पर अमीरा जो कि अनस पर एतबार कर चुकी है, उससे सही शादी करना चाहती है। वालिदैन को अपना फैसला सुना दिया, वो भी राजी हैं। मगर यहाँ पर हारिस अब किसी भी बात से खुश नहीं कि इतने मैंने पापड़ बेले। हुरम और कादिर को कितना जुदा करवाने की कोशिश की, मगर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। वो अपना गुस्सा सोबे पर ही उतारता है। जरा सा भी अंदाजा है किसी को कि मैं इस वक्त क्या फील कर रहा हूँ? मैं वही जीरो पे ही आ गया। तो सोबे उसे समझाने की कोशिश करती है। हुरम की जिंदगी में क्या हो रहा है, कादिर उसके साथ कैसा है, ये हमें सोचने की जरूरत भी नहीं। हम अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, सब कुछ छोड़िए ना। मगर ये हारिस तो सोबे को ही छोड़ देने की बात कह जाता है। सोबे तो साकित ही रह गई कि ये क्या हो गया। मगर असल ट्विस्ट तो कहानी में तब आता है जब अमीरा की शादी आखिरकार अनस से हो गई। ऐसे में हुरम और कादिर आपस में बहुत खुश हैं और हुरम झुके तैयार भी है। तो इस हारिस से रहा नहीं जाता। हुरम को अपनी नजरों के सामने देखकर तो उसका दिल और भी मचलने लगा। शादी में सारा वक्त उसकी नजरें इस हुरम पे ही जमी होती हैं। सोबे ये बात नोटिस भी करती है। तो बस फिर इसी शादी के दौरान ही हारिस को जब मौका मिला हुरम से बात करने का, तो वो बहाने से किचन में ही चला आता है। उसे बातें करने लगा, वो इग्नोर करके जाने लगी तो वो बाजू पकड़ लेता है। हुरम क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ। मगर हारिस को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे आज बता ही देता है कि मैं तुम्हें नहीं भुला पाया, वो बातें, तुम्हारे साथ गुजरे हुए सारे लम्हे। मैं प्रिटेंड कर करके थक गया हूँ कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और इसी के बाद ही तो व्यूअर्स असल ट्विस्ट आएगा जब कादिर ये सारी बातें सुन लेगा कि हारिस ने अब की बार ये हद भी पार कर दी। उसने तो भाभी होने का कोई लिहाज नहीं किया। तो उसी वक्त आकर वो हुरम के सामने ही इस हारिस को जोरदार तमाचा दे मारता है। ये देखकर तो हुरम भी हक्की बक्की रह गई। तो हारिस घूर कर इसे देखता है कि इस बात का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। अब कुछ ही देर बीती थी कि सारे घर वाले यहाँ पर जमा हो जाते हैं। कादिर के वालिदैन, हुरम की वालदा भी यहाँ पर हैं। तो ये हारिस जिससे मजीद अब सहा नहीं जा रहा, उसका बस नहीं चलता कि इस कादिर को कत्ल करके हुरम से खुद ही शादी कर ले। तो वो ये अटेम्प्ट भी कर ही लेता है। सभी के सामने चीखता चिल्लाता है। कादिर भी अब की बार कोई लिहाज नहीं करता। दोनों के बीच तकरार इतनी बढ़ जाती है कि ये हारिस उसी वक्त कादिर का सर पकड़कर पटक देता है सीढ़ियों में, और कादिर का सर सीढ़ी में जा लगा। वो शदीद जख्मी हो जाता है। अब कादिर के वालिद से ये मजीद बर्दाश्त नहीं हो सकता। रोज रोज इस हारिस के रवैये को कब तक बर्दाश्त करें? और अब की बार तो उसने हद ही कर दी। हो सकता है कादिर के वालिद अब की बार अपने बेटे इस हारिस को निकाल ही दे घर से, या फिर ये हारिस खुद ही इस घर से चला जाए। लेकिन सोबे का दिमाग तो ठिकाने लगा कर ही जाएगा, क्योंकि सोबे को भी तो अपनी लालच का नतीजा भुगतना है।